नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बुलंद बुंदेलखंड पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा के एक गांव अचर्रा में, जहां तमाम लोग बैठे हुए हैं। चाय की दुकान है और तमाम लोग बैठे हैं और उन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें किस तरीके से लोग और किस पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आज आचार संहिता लग चुकी है और आज के बाद 17 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही चरण में वोटिंग होगी और आने वाले 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चुनावी रिजल्ट आएंगे। अब ये आने वाले रिजल्ट बताएंगे कि वो किस पार्टी के पक्ष में जाते हैं, लेकिन उससे पहले जनता से पता करते हैं कि जनता किस पक्ष में है और किस तरीके की जनता यहाँ बात करती है। भैया क्या नाम है? रोहित सोनी। तो सोनी जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है? अच्छा माहौल है यहाँ पे तो बस। किसका माहौल अच्छा है? यहाँ पर दोनों का होगा, मतलब दोनों में से किसी ना किसी को ही निकल सकता है। मतलब 2-4-5 हज़ार का संपर्क है। तो दोनों का तो अंतर होगा, मैं आपकी बात सहमत हूँ कि दोनों के मध्य फाइट होगी, लेकिन इन दो कैंडिडेटों के बीच में क्या सोच करके आप लोग वोट करेंगे? क्या विकास, क्या गुंडई, क्या आखिर आप लोग सोच करके वोट करेंगे? हम यहाँ पर तो अच्छा रहेगा, मतलब जो भी है सब ठीक है जी। मतलब और जो बीते 1993 में पहली बार विजेंद्र सिंह राठौर यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद लगातार केवल 2013 में एक बार हारते हैं, लेकिन उस दरमियान ये हिस्सा शायद जतारा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस दरमियान जब लोगों सुषपाल सिंह यादव से बात करें तो सुषपाल सिंह यादव जी कहते हैं कि गुंडई बहुत थी इस क्षेत्र में, तो क्या वो गुंडई रही है यहाँ पर या नहीं रही है? नहीं गई, गुंडागिरी तो गई यहाँ से, गुंडा राज नहीं रहा है अब तो। नहीं तो किस समय में गुंडा राज रहा करता था? अब ये पता नहीं है, पहले का तो हमें पता नहीं है, मतलब छोटे थे, लेकिन इस समय मतलब गुंडा राज यहाँ से हट गया सुषपाल के राज से। तो सुषपाल यादव के आने के बाद से गुंडा राज हट गया, तो अब आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या सुषपाल सिंह यादव नितिन सिंह राठौर के सामने डट पाएंगे उतनी काबिलियत के साथ या नहीं डट पाएंगे? डट पाएंगे, क्यों नहीं डट पाएंगे। और चुनाव में अंतिम समय में आप कह रहे हैं 2-5 हज़ार का अंतर हुआ, तो किसके पक्ष में 2-5 हज़ार ज़्यादा जा सकते हैं, कम रह सकते हैं? सुषपाल को भी मिल सकते हैं 2-4-5 हज़ार ज़्यादा, या नितिन को भी मिल सकते हैं, किसी ना किसी को मिलेंगे। 2-4-5 हज़ार का अंतर रहेगा। तो आपके इस गाँव में क्या पोजीशन है? इस गांव में तो हमारे यहाँ सुषपाल का है अच्छा का, मतलब अचर्रा में सुषपाल सिंह यादव का अच्छा है। हाँ। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग किस तरीके से सोचते हैं इस आने वाले चुनाव में। चाचा क्या नाम है? मुकेश। तो मुकेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इसलिए कांग्रेस निकल रही है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस निकल रही है? जैसे काम किया है लोगों ने, जो कहते वो कहते। तो नितिन सिंह राठौर यहाँ पर आप कह रहे हैं प्रभावी हैं, तो नितिन सिंह राठौर जब उपचुनाव हुआ उस दरमियान सुषपाल सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन आरोप तमाम नितिन सिंह के माध्यम से लगाए गए, लेकिन फिर भी 16,000 वोट से वो चुनाव को हार जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है कि पूरा प्रशासन लगा था, क्या करता हो जी। हाँ, प्रशासन किसी की चलती है, भी है वो। मतलब प्रशासन ने जिताया है? प्रशासन जिताया है। तो अब की बार 2023 के विधानसभा चुनाव में आप भोपाल में किसको देखना चाहते हैं? भोपाल में कमलनाथ को। कमलनाथ जी को। चलिए, तो लोग हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। भैया क्या नाम है? आशीष यादव। तो आशीष जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा है कि भाजपा आएगी बहुत अच्छी ओर से। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा आएगी? विकास हुआ है। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें, तो फिर परिस्थितियाँ, आप एग्जिट पोल देखते होंगे, तमाम मीडिया की खबरों के माध्यम से, चाहे अन्य खबरों के माध्यम से आप देखते होंगे, तो उसमें आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हल्की बैक नज़र आ रही है? नहीं, यहाँ पर अचर्रा और हमारे पृथ्वीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सुषपाल ही जीत जाएंगे। सुषपाल यादव जीतेंगे। और बीता जो चुनाव हुआ 2021 में विजेंद्र सिंह राठौर स्वर्गवासी हुए, उनके निधन के बाद उपचुनाव किया गया, तो उपचुनाव में ऐसे आरोप तमाम नितिन सिंह जड़ते हैं कि यहाँ पर बहुत गुंडई हुई, तमाम तरीके से वोटों को चुरा लिया। इसमें क्या सकता है? बिल्कुल गलत है। गुंडाई तो कांग्रेस के राज में होती थी। अगर वो पोलिंग पे गुंडागिरी, तुम जानते हो, मतलब ऐसा है कि गुंडागिरी के लेवल में राठौर परिवार के आगे कोई भी गुंडागिरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई हुई है, 1 नंबर व्यवस्था, शांतिपूर्ण, हमारे क्षेत्र अगल बगल में जो टंकियाँ वगैरह, बहुत अच्छा विकास हुआ है। चलिए, और भी भैया, अब आप भी बोलिएगा। पहले आप ये बताइए कि अब आने वाले 2023 के चुनाव में किसको आप मत देने वाले? बीजेपी। तो ऐसा क्यों कि बीजेपी? अब काम देख लो, आप तमाम काम हो गए विधानसभा। कहाँ देख लें काम? अचर्रा में चलो, सो टंकी देख लो जी।
और नल जल योजना देख लो, और यहाँ से चलो सो लाडली बहना देख लो। अब ऐसी तमाम योजनाएं गिनाई, ऐसी अगर एक योजनाएं गिनवाएं अपन तो जो मानो कि 4-6 दिन लग जाए। लेकिन अभी हम लोग वहाँ पीछे एक महिला थी, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि विकास तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन भाई साहब महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसा है कि महंगाई थोड़ी उतनी विशेष ज़्यादा नहीं है, अगर वो अपन को दे रहे हैं तो कुछ ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या है महंगा, सिर्फ सिलेंडर महंगा था तो 450 में उन्होंने दे दिया है। जब अपन को जी मानो कि जब महंगाई कम थी तो अपने गेहूँ बिकता था कितने, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, और अपना गेहूँ 2225 का बिक रहा है। तो एक समाज विशेष के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गुंडे बहुत प्रभावित थे? वो तो क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं वो हमेशा बीजेपी पे जलते हैं, और यहाँ का जो विधायक है वो इतना वर्तमान में इतना अच्छा काम कर रहा है कि उस पे आदमी टिप्पणी करने लगे हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है 2023 में भोपाल में कौन बैठने जा रहा है? सीएम शिवराज सिंह। केवल शिवराज सिंह। चलिए, और भी वहाँ से लोग हैं। चाचा क्या नाम है? हमें तो केवल एक ही बात करें जी जी कहिए। कि नेताजी तरह खड़े भाई थे जब चुनाव हो तो कहते हम तुम्हारा ट्रांसफार्मर बैठा दें, 1.5 साल हो गया आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बैठा। भैया बहुत बातें कर रहे हैं विकास की। अब ऐसा है कि ट्रांसफार्मर देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो परिस्थिति में जल्दी प्राप्त नहीं होती हैं। और तो जल्दी का क्या मतलब है यार? भैया 1.5 साल कह रहे हैं वो। अब जैसे अपन बिल ना करो किसी भी चीज का, अपने जमा ना करो, कुंज बड़ा के पूरे बिल जमा है, ये कौन नहीं सुना। नितेंद्र सिंह राठौर आपसे आए कभी? कोई नहीं हमसे पूछा ना ना भैया ना को हालांकि नितेंद्र सिंह आश्वासन दो तो कि हम चुनाव में मान लो जीत जे तो हम रखवा दे, चुनाव में जीत गया फिर के चुनाव आगे नहीं आए कोई नहीं है ना, हमने बात करी नहीं आए कि जो है हम ट्रांसफार्मर रखवा रहे हैं। तो आप लोगों का ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं रखा गया? अभी नहीं, 3 साल से। तो अब जो वोट जो आने वाला चुनाव है नितिन को, और नितिन सहायता कर दे अपने पैसा से रखवा देते नितिन, अभी तक बहुत पैसा हुआ है तो काम करवावे तो जनता खुश रहे, तो बेखुश हो जाए। वोट तो देना है लेकिन काम नहीं करा। सवाल नहीं। चलिए, और भी हमारे साथ लोग। भैया क्या नाम है? देवी दयाल यादव। तो देवी दयाल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी एक तरफ। अभी दादाजी ने बगल में कहा कि 1.5 साल से परेशान है, डीपी नहीं रखी गई है। डीपी नहीं रखी गई, बिल दे वैसे तो वासी को काम से निकालना है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि बिल जमा है, वो कह रहे हैं कि बिल जमा है। बिल जमा है तो वासी की शिकायत करे, ऊपर शिकायत बैठी। तो सरकार बैठी है तो सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सरकार का जो प्रशासनिक अमला है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो गाँव में जाएँ, क्षेत्र में जाएं, देखें कि वास्तविक कमी क्या है। इन गांव के लोगों ने तमाम बार लिख करके दिया होगा, लेकिन आज तक डीपी नहीं बदली गई। तो आप इस पर क्या कहें? भाई साहब देखो जा है कि 1000 डीपी उन्हें धवा दें, अब 1, 2, 4, 10, 20 नाला ही उन्हें तो धवा दें। चलिए, और भी हमारे चाचा क्या नाम है? संजू यादव। तो यादव जी क्या विचार है इस बार? डॉक्टर सचपाल यादव के लिए तन मन से तैयार है। तो ऐसा क्यों कि डॉक्टर सचपाल यादव के लिए? डॉक्टर सचपाल यादव ने एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी, तो दूसरी बात विकास करो। तो यहाँ पर गुंडे कब थी? गुंडागर्दी शुरू से तो चली आई। मैं समझता हूँ यहाँ 2008 के बाद तो ये विधानसभा जो ये एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तो 2008 के बाद जुड़ा ना प्रतिपुर विधानसभा। नहीं, एरिया जो ले लो या पीधी वो ले लो, कोनो एरिया ले लो, जब तक कांग्रेस रही जब तक गुंडागर्दी रही, और जे विधायक रहे सो गुंडागर्दी। जब से जो बीजेपी आई सो शांति राज वो, और बीजेपी में जो लाइट के जो तमाम चीजें बीजेपी भी तो करी। तो सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई या सुखपाल सिंह यादव के आने से गुंडागर्दी खत्म हो गई? उसके पहले ये तो पहले जो होती सुबह होती गुंडागर्दी होती। चलिए, हमारे साथ एक और दादाजी हैं। दादाजी, इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है? इस बार चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी की जीत होगी? बहुत भारी काम करा है मध्य प्रदेश में। क्या काम किया है? सब कुछ किया, सड़कों का काम किया है, और गरीबों के लिए जो मिलना चाहिए वो लाडली बहनों को भी मिला है, सबके लिए सब कुछ मिला है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में भोपाल में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले? ये सब जनता के ऊपर निर्भर करती है, अपने ऊपर। और यहाँ प्रतिपुर विधानसभा में कौन जीतेगा चुनाव? शिशुपाल यादव।
तो ऐसा क्यों कि सुषमा ने? अच्छे काम किए उन्होंने, विधायक है। क्या अच्छे काम किए? भरोसा कर रहे तुम? हमें भरोसा हमने कांग्रेस पे किया ही नहीं कभी। अच्छा, मतलब प्योर बीजेपी वाले हो? बिल्कुल प्योर बीजेपी वाले हैं। चलिए, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी राय लेते हैं। भैया क्या नाम है? मंदाती की बात। तो केवट जी, इस बार क्या आपकी समाज का, आपका क्या इरादा है? सब बढ़िया है माहौल हमारा। तो किसकी तरफ इस बार झुकाव है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव है, ऐसा क्यों कांग्रेस पार्टी? हमारे गांव में काम नहीं मिला है। आपका गांव कौन सा है? चल रहा है यही अचर्रा। लोग यहाँ बता रहे थे कि विकास हुआ है, आप कह रहे हो नहीं? विकास हमारे सरपंच से पूछे जाए काम कहाँ पे? कैसा विकास है, क्या नहीं है, तो जो विकास ही चलिए भैया, आप शांत रहिए। हमें ये बताइए, अब आने वाला जो चुनाव है 17 नवंबर के दिन मतदान होगा और आपके एक एक वोट को गिना जाएगा 3 दिसंबर के दिन जी। तो उस दरमियान आप लोगों की सोच कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बन रही है, जबकि तमाम लोगों से बात करें तो तमाम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारी पक्ष में बन रही। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आप राय दे रहे हैं, ये आपकी है या आप पूरे केवट समाज की यही राय है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताएंगे? केवट समाज। यहाँ केवट समाज नितिन सिंह की राठौर के पक्ष में दिखाई देता है जी। और हमारे साथ और भी लोग हैं। ऐसा क्या नाम है? क्षमाधर पांडे। तो पांडे जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या लग रहा है? सुनो जी, हमारा सन 68 में जनसंघ पार्टी थी जी जी। जनसंघ पार्टी का सबसे पहले गांव में टिकट हमने कटवाया था जी और तभी से आज तक जी। बेच चली जा रही है। वो अब से आगे से भगवान जाने। मतलब सुनील नायक जी मन भर गया बीजेपी से, मन भर गया। मतलब सुनील नायक जी के साथ भी आप रहे होंगे, उनके पहले भी उनके साथ, उसके बाद अनीता नायक जी आए। क्या है अच्छा, एक बात बताइए आप जो यादव जी खड़े थे, सुषपाल यादव के अलावा एक और यादव जी भारतीय जनता पार्टी से 2018 मैदान में थे, नाम उनका शायद अखंड यादव क्या था? अभय प्रताप सिंह यादव। तो उनके साथ थे आप? हाँ बिल्कुल। फिर उनकी बुकिंग तो 7-8 हज़ार वोटों पर हो गई थी। अब गाँव में कौन कछु ये है का? हाँ, तो अब आपको क्या लग रहा है 2023 में भोपाल में कौन बैठने जा रहा है? भोपाल में 2023 में कौन बैठने जा रहा है? पूरी ईमानदारी से बताइए सर। ईमानदारी से बात बता रहा है। भोपाल में तो कांग्रेस आ रही, कमलनाथ आ रहे, कमल के नाथ आ रहे। हाँ, तो भोपाल में कमलनाथ आ रहे हैं। तो इस समय हम लोग यहाँ मौजूद थे, बीजेपी कमलनाथ आ रहे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक मिले, जनसंघ 1968 से उन्होंने बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन भोपाल की जब बात करते हैं तो दरअसल मन में एक ख्याल आता है कि भोपाल में स्थिति गड़बड़ है। तो ये बात तय है और इस बात को जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब देखें तो उनको भी समझने की आवश्यकता है कि उनके खुद के कार्यकर्ता आज किन परिस्थितियों में और वो कैसी बात कर रहे हैं। तो अब ये आने वाला समय बताएगा, आने वाली 3 दिसंबर को ये हमें पता चलेगा कि वास्तविक मध्य प्रदेश का राजा और सुल्तान किसको जनता चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।